क्या ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं? मैं आपको बताती हूं कि क्या क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या फरमान जारी किया गया है, ये पहले देख लीजिए, क्योंकि मेरठ को लेकर और संभल को लेकर जो आदेश दिए गए हैं वो बिल्कुल साफ हैं। मेरठ को लेकर क्या कहा गया है पहले आपको बताती हूं। सड़क पर नमाज अगर पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है, यानी आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। सड़क पर नमाज तो एफआईआर भी हो सकती है, आप पर केस दर्ज हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आप देख लीजिए, अगर आप नमाज सड़क पर पढ़ेंगे तो ये सब दिक्कतें आएंगी, फिर आप देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, एफआईआर भी हो जाएगी। संभल में क्या हो रहा है? संभल में छत पर नमाज अगर आपने अदा की तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा। अब यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संभल में मस्जिद के पास इमारतें जर्जर हैं, ऐसे में छतों पर भारी संख्या में लोग पहुंचे तो वहां पर नुकसान हो सकता है। मस्जिदों और ईदगाहों में ही आप नमाज पढ़ेंगे, ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर कट संभल के लिए दे दिए गए। लेकिन जैसा मैंने कहा, संभल या मेरठ या फिर अलीगढ़, जगह जगह फरमान जारी बिल्कुल क्लियर है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। अब योगी आदित्यनाथ ने, उनके प्रशासन ने अगर ये ऑर्डर दिया है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन इसे अमली जामा अलग अलग यूपी के शहरों में करा रहा है। लेकिन ये मांग महाराष्ट्र में भी उठ गई, ये मांग दिल्ली में भी उठ गई है कि इन राज्यों में भी सड़क पर नमाज पर बैन लगाया जाए। सड़क बाधित नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो घर में पढ़े, अपने घर में पढ़े या मस्जिद में पढ़े। क्या ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं? मैं आपको बताती हूं कि क्या क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या फरमान जारी किया गया है, ये पहले देख लीजिए, क्योंकि मेरठ को लेकर और संभल को लेकर जो आदेश दिए गए हैं वो बिल्कुल साफ हैं। मेरठ को लेकर क्या कहा गया है पहले आपको बताती हूं। सड़क पर नमाज अगर पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है, यानी आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। सड़क पर नमाज तो एफआईआर भी हो सकती है, आप पर केस दर्ज हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आप देख लीजिए, अगर आप नमाज सड़क पर पढ़ेंगे तो ये सब दिक्कतें आएंगी, फिर आप देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, एफआईआर भी हो जाएगी। संभल में क्या हो रहा है? संभल में छत पर नमाज अगर आपने अदा की तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा। अब यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संभल में मस्जिद के पास इमारतें जर्जर हैं, ऐसे में छतों पर भारी संख्या में लोग पहुंचे तो वहां पर नुकसान हो सकता है। मस्जिदों और ईदगाहों में ही आप नमाज पढ़ेंगे, ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर कट संभल के लिए दे दिए गए। लेकिन जैसा मैंने कहा, संभल या मेरठ या फिर अलीगढ़, जगह जगह फरमान जारी बिल्कुल क्लियर है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। अब योगी आदित्यनाथ ने, उनके प्रशासन ने अगर ये ऑर्डर दिया है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन इसे अमली जामा अलग अलग यूपी के शहरों में करा रहा है। लेकिन ये मांग महाराष्ट्र में भी उठ गई, ये मांग दिल्ली में भी उठ गई है कि इन राज्यों में भी सड़क पर नमाज पर बैन लगाया जाए। सड़क बाधित नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो घर में पढ़े, अपने घर में पढ़े या मस्जिद में पढ़े। क्या ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं? मैं आपको बताती हूं कि क्या क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या फरमान जारी किया गया है, ये पहले देख लीजिए, क्योंकि मेरठ को लेकर और संभल को लेकर जो आदेश दिए गए हैं वो बिल्कुल साफ हैं। मेरठ को लेकर क्या कहा गया है पहले आपको बताती हूं। सड़क पर नमाज अगर पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है, यानी आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। सड़क पर नमाज तो एफआईआर भी हो सकती है, आप पर केस दर्ज हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आप देख लीजिए, अगर आप नमाज सड़क पर पढ़ेंगे तो ये सब दिक्कतें आएंगी, फिर आप देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, एफआईआर भी हो जाएगी। संभल में क्या हो रहा है? संभल में छत पर नमाज अगर आपने अदा की तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा। अब यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संभल में मस्जिद के पास इमारतें जर्जर हैं, ऐसे में छतों पर भारी संख्या में लोग पहुंचे तो वहां पर नुकसान हो सकता है। मस्जिदों और ईदगाहों में ही आप नमाज पढ़ेंगे, ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर कट संभल के लिए दे दिए गए। लेकिन जैसा मैंने कहा, संभल या मेरठ या फिर अलीगढ़, जगह जगह फरमान जारी बिल्कुल क्लियर है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। अब योगी आदित्यनाथ ने, उनके प्रशासन ने अगर ये ऑर्डर दिया है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन इसे अमली जामा अलग अलग यूपी के शहरों में करा रहा है। लेकिन ये मांग महाराष्ट्र में भी उठ गई, ये मांग दिल्ली में भी उठ गई है कि इन राज्यों में भी सड़क पर नमाज पर बैन लगाया जाए।
सड़क बाधित नहीं हो सकती। नमाज पढ़ना है तो घर में पढ़ें, अपने घर में पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें। क्या ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं? मैं आपको बताती हूं कि क्या क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या फरमान जारी किया गया है, ये पहले देख लीजिए, क्योंकि मेरठ को लेकर और संभल को लेकर जो आदेश दिए गए हैं वो बिल्कुल साफ हैं। मेरठ को लेकर क्या कहा गया है पहले आपको बताती हूं। सड़क पर नमाज अगर पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है, यानी आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। सड़क पर नमाज तो एफआईआर भी हो सकती है, आप पर केस दर्ज हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आप देख लीजिए, अगर आप नमाज सड़क पर पढ़ेंगे तो ये सब दिक्कतें आएंगी, फिर आप देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, एफआईआर भी हो जाएगी। संभल में क्या हो रहा है? संभल में छत पर नमाज अगर आपने अदा की तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संभल में मस्जिद के पास इमारतें जर्जर हैं, ऐसे में छतों पर भारी संख्या में लोग पहुंचे तो वहां पर नुकसान हो सकता है। मस्जिदों और ईदगाहों में ही आप नमाज पढ़ेंगे, ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर कट संभल के लिए दे दिए गए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, संभल या मेरठ या फिर अलीगढ़, जगह जगह फरमान जारी बिल्कुल क्लियर है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। अब योगी आदित्यनाथ ने, उनके प्रशासन ने अगर ये ऑर्डर दिया है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन इसे अमली जामा अलग अलग यूपी के शहरों में करा रहा है। लेकिन ये मांग महाराष्ट्र में भी उठ गई, ये मांग दिल्ली में भी उठ गई है कि इन राज्यों में भी सड़क पर नमाज पर बैन लगाया जाए। सड़क बाधित नहीं हो सकती। नमाज पढ़ना है तो घर में पढ़ें, अपने घर में पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें। क्या ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं? मैं आपको बताती हूं कि क्या क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या फरमान जारी किया गया है, ये पहले देख लीजिए, क्योंकि मेरठ को लेकर और संभल को लेकर जो आदेश दिए गए हैं वो बिल्कुल साफ हैं। मेरठ को लेकर क्या कहा गया है पहले आपको बताती हूं। सड़क पर नमाज अगर पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है, यानी आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। सड़क पर नमाज तो एफआईआर भी हो सकती है, आप पर केस दर्ज हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आप देख लीजिए, अगर आप नमाज सड़क पर पढ़ेंगे तो ये सब दिक्कतें आएंगी, फिर आप देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, एफआईआर भी हो जाएगी। संभल में क्या हो रहा है? संभल में छत पर नमाज अगर आपने अदा की तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संभल में मस्जिद के पास इमारतें जर्जर हैं, ऐसे में छतों पर भारी संख्या में लोग पहुंचे तो वहां पर नुकसान हो सकता है। मस्जिदों और ईदगाहों में ही आप नमाज पढ़ेंगे, ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर कट संभल के लिए दे दिए गए। लेकिन जैसा मैंने कहा, संभल या मेरठ या फिर अलीगढ़, जगह जगह फरमान जारी बिल्कुल क्लियर है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। अब योगी आदित्यनाथ ने, उनके प्रशासन ने अगर ये ऑर्डर दिया है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन इसे अमली जामा अलग अलग यूपी के शहरों में करा रहा है। लेकिन ये मांग महाराष्ट्र में भी उठ गई, ये मांग दिल्ली में भी उठ गई है कि इन राज्यों में भी सड़क पर नमाज पर बैन लगाया जाए। सड़क बाधित नहीं हो सकती। नमाज पढ़ना है तो घर में पढ़ें, अपने घर में पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें। क्या ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं? मैं आपको बताती हूं कि क्या क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या फरमान जारी किया गया है, ये पहले देख लीजिए, क्योंकि मेरठ को लेकर और संभल को लेकर जो आदेश दिए गए हैं वो बिल्कुल साफ हैं। मेरठ को लेकर क्या कहा गया है पहले आपको बताती हूं। सड़क पर नमाज अगर पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है, यानी आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। सड़क पर नमाज तो एफआईआर भी हो सकती है, आप पर केस दर्ज हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आप देख लीजिए, अगर आप नमाज सड़क पर पढ़ेंगे तो ये सब दिक्कतें आएंगी, फिर आप देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, एफआईआर भी हो जाएगी। संभल में क्या हो रहा है? संभल में छत पर नमाज अगर आपने अदा की तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संभल में मस्जिद के पास इमारतें जर्जर हैं, ऐसे में छतों पर भारी संख्या में लोग पहुंचे तो वहां पर नुकसान हो सकता है। मस्जिदों और ईदगाहों में ही आप नमाज पढ़ेंगे, ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर कट संभल के लिए दे दिए गए। लेकिन जैसा मैंने कहा, संभल या मेरठ या फिर अलीगढ़, जगह जगह फरमान जारी बिल्कुल क्लियर है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। अब योगी आदित्यनाथ ने, उनके प्रशासन ने अगर ये ऑर्डर दिया है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन इसे अमली जामा अलग अलग यूपी के शहरों में करा रहा है। लेकिन ये मांग महाराष्ट्र में भी उठ गई, ये मांग दिल्ली में भी उठ गई है कि इन राज्यों में भी सड़क पर नमाज पर बैन लगाया जाए।
सड़क बाधित नहीं हो सकती। नमाज पढ़ना है तो घर में पढ़ें, अपने घर में पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें।